जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस में पूछे हुए एक शिफ्ट के अंदर 5 मिनट में हम पूरे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, जो कि 25 में से मुझे 20 मिले हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, बांटो और मापों के मानक नियत करना। तो ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो दोस्तों, सोने के अयस्क का सबसे बड़ा जो भंडार है वो दोस्तों बिहार है। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे ज़्यादा सोने की खदानें कहाँ पर है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। तो ऑप्शन तीसरा, सबसे बड़ा अयस्क भंडार क्षेत्र जो है वो बिहार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट से संबंधित है। तो दोस्तों, हाई कोर्ट की रिट से संबंधित है। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स इन ए स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें जो निवेशक होते हैं उनको सुरक्षा कौन सी भारतीय फाइनेंशियल संस्था कराती है। तो दोस्तों, जो सेबी है ना, आपने सुना होगा सेबी का नाम, तो सेबी कराती है। तो दोस्तों, एस से हो जाएगा सिक्योरिटीज, ई से हो जाएगा एक्सचेंज, बी से हो जाएगा बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं, मुंबई में है सेबी का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना और साथ ही साथ इसके जो हेड हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अगला, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन दूसरा, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। दोस्तों, राजस्थान में है बनास नदी का। माही, तापी और नर्मदा, ये तीनों के तीनों नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, लेकिन बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। अगला प्रश्न, किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों, रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया है। तो ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं। अगला, भारत की कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, नर्मदा, माही और तापी जैसी नदियाँ जो कि भारत के पश्चिम में अरब सागर में जाकर गिरती हैं, लेकिन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। तो कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी थी। तो कांचीपुरम ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। तो 7516.6 किलोमीटर इज द राइट आंसर। अगला, बड़े बांधों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इनकी सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसान और आदिवासी जो हैं एक से दूसरी जगह उन्हें भेज दिया जाता है और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता, उन्हें कुछ पैसे भी नहीं दिए जाते हैं इसके दौरान। इनकी पर्यावरणीय समस्या है, क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है, जैविक या फिर जैव विविधताएँ की क्षति होती है। तो दोस्तों, दोनों के दोनों विकल्प सही हैं। तो पहला और दूसरा दोनों पुष्टि करते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है पहला ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों के दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में ई बॉल निदान ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है या नया रूप दिया है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ई बॉल निदान ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। तो दोस्तों, आपका पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो आप अच्छे जानते हैं दोस्तों, प्लासी का युद्ध का जो नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर बना था। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है।
तो दोस्तों किस भारतीय पुस्तक लिखी है? तो मानसरोवर जो लिखी है वो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी है। तो विकल्प पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में सितार के उस्ताद के रूप में पंडित रविशंकर को जाना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, यह कहाँ पर है? तो आरामबाग जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन आपका दूसरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया। तो दोस्तों 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। तो विकल्प आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। PKL के 8वें संस्करण के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किन दो टीमों के बीच मुकाबला हुआ था? तो दोस्तों 8वें संस्करण फाइनल का जो मैच हुआ दबंग दिल्ली और पटना टाइटंस के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये कबड्डी की टीम है। तो ऑप्शन आपका पहला दबंग दिल्ली और पटना पाइरेट्स बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है होमी जे भाभा को माना जाता है। तो होमी जे भाभा ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? तो कोलाइड फॉर्म का जो उदाहरण है दोस्तों ऑप्शन आपका तीसरा स्पंज बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत लकी रहेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।